नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अमरोहा में न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंची पीड़ित महिला। पीड़िता द्वारा गत 26 तारीख को 3 व्यक्तियों के विरुद्ध बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्याय के लिए पहले से चक्कर काट रही थी महिला और वहीं 2 अक्टूबर से न्याय के लिए चक्कर काट रही महिला। पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद 26 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मुकदमा और अभी तक नहीं पकड़ पाई है आरोपियों को पुलिस। क्या मामला था, क्यों आए थे? मेरा मुकदमा लिखा हुआ 26 तारीख का, 1.5-2 महीना हो गया। पुलिस बिल्कुल भी नहीं उठा रही मुलजिमों को। मेरा घर बदतमीजी करते हैं, आके धमकियाँ देते हैं मुझे मारने की। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही थी कि आ रहे हैं हम उठाने के लिए। फ़ोन पे बात करती हूँ तो बिल्कुल सुनवाई ना करते। थाना आती हूँ तो थाने से भगा देते कि मैं आ रही हूँ, चलो पीछे से। चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं थाने के रोजाना। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कौन लोग हैं वो? नवील, कदीर, सुलेमान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? धक्के के। अच्छा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। विक्रमपुत्र सूरज लाल निवासी ग्राम हैबतपुर थाना फकरपुर का पुत्र अशोक उर्फ कल्लू तथा उनकी नाती आदित्य कुमार घर के बाहर जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण रास्ते में पड़ने वाले कुएं को न देख पाने के कारण वे दोनों कुएं में असंतुलित होकर गिर गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड की मदद से निकालकर सीएससी फकरपुर लाया गया। ग्राम हैबतपुर निवासी विक्रमपुत्र सूरज लाल द्वारा थाना फकरपुर को इत्तला दी गई है कि आज सायं 7 बजे उनका लड़का अशोक उर्फ कल्लू वर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष तथा उनके नाती आदित्य कुमार पुत्र यशवंत वर्मा, उम्र लगभग 6 वर्ष, घर के बाहर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं है जो कि अंधेरा होने के नाते ये लोग देख नहीं पाए, जिसमें दोनों व्यक्ति गिर गए। गिरने से आए काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको वास्ते इलाज रेफर करके जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है। इस संबंध में 100 का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रवि मिश्रा की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से है। जनपद की तहसील धामपुर में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी निःशुल्क प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ब्लॉक अल्हैपुर के डवाकरा हॉल में किया गया। शिविर में 95 दिव्यांगजनों का परीक्षण किया गया और उपकरण भी दिए गए। बता दें कि जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, फील्ड साइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी आदि निःशुल्क सीएचसी और एलिम्को द्वारा किए गए। एलिम्को के सहायक प्रबंधक शिव कुमार अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों की दिव्यांगता तक पहुंच प्रदान करने के लिए एलिम्को ने कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए भारत के कृत्रिम अंग निर्माण निगम के साथ भागीदारी की है। नसीम अहमद, जिला प्रबंधक CSC SPB बिजनौर। किस पर्पज में आपके डबकरा हाल में आज यहाँ पे जो शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें जो दिव्यांगजन है उनको जैसी ज़रूरत है, किसी को आर्टिफिशियल हैंड की, पैर की ज़रूरत है तो उसके लिए और ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर या एलिम्को की तरफ से इन सब लोगों को निःशुल्क दी जाएगी। आज क्या शिविर में चयन होगा इनका? आज लगभग 100-125 लोगों का इसमें जो है हुआ है, चयन हुआ है। क्या पोस्ट? सहायक विकास अधिकारी कृषि प्रभारी मीडिया। आज डबकरा हाल में किस कैंप लगा? विज्ञान जनों के लिए जो है प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, जो कि उपकरण का पाठ है। नाम आपका? शिव कुमार अग्रवाल, किस पोस्ट पर है? असिस्टेंट मैनेजर लिंको कानपुर। अच्छा, आज ये शिविर किस पर्पज में लगा है आपका? आज ये शिविर बेसिकली बिजनौर क्षेत्र के अल्हैपुर ब्लॉक के लाभार्थियों के लिए असेसमेंट हम कर रहे हैं, जिससे कि उन दिव्यांगजनों को उपकरण के बारे में हम टेस्ट परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद में उनको कुछ टाइम बाद में हम वितरण शिविर लगाएंगे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोयलांचल क्षेत्र टंडवा थाना के आम्रपाली कोल परियोजना अंतर्गत बिंगलात गांव के ट्रक मालिक जोगेश्वर कुमार साव आत्महत्या मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने शव लेकर आई एम्बुलेंस को रोककर घंटों हंगामा किया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों व विस्थापित प्रभावित ट्रक हाईवा ऑनर एसोसिएशन ने आत्महत्या मुद्दे पर आगे की आंदोलन की रूपरेखा तय की।
ज्ञात हो कि बीते सोमवार की देर शाम विंगलात गांव के ट्रक मालिक जोगेश्वर कुमार साहब ने चोला फाइनेंस कंपनी का किस्त बकाया रहने के कारण वाहन जब्त कर लेने के बाद विषपान कर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना पर आक्रोशित परिजनों ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। बिंगलात अंडवा थाना में पड़ता है, बिंगलात एक गांव है। वहाँ पर जोगेश्वर साहब के द्वारा सुसाइड का मामला एक आया है और ये भी जानकारी अभी मिल रही है कि जहर खाने से उनकी मृत्यु हुई है। अब पुलिस अनुसंधान इसमें कर रही है। अब आगे क्या मामला है ये तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती नहीं है क्लियर अभी हम लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन केस रजिस्टर्ड है और अभी अनुसंधान चल रहा है। कई बार जो बकाया भाड़ा को लेकर कई बार बैठक हुए, यहाँ मंत्री जी के साथ भी आप बैठक में थे, तो वो नतीजा कुछ निकल कर नहीं आता है। तो इसमें जिला प्रशासन और आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी कि जो बकाया भाड़ा है उन लोगों को मिल सके और स्थितियाँ उन लोगों की सामान्य हो सके? देखिए, भाड़ा तो बकाया है, ट्रांसपोर्टर के द्वारा भाड़ा तो बकाया कुछ रखा गया है। और कल हम जब ये घटना घटी है उसके बाद हमने जीएम से भी बात किया है। अम्रपाली के जो जीएम हैं चौबे जी, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो बीच में जो मीटिंग हुई थी तो मीटिंग में जीएम भी थे, तो जीएम ने हमको सूचना दिया कि सर 50% से ज़्यादा राशि जो बकाया था जो ट्रांसपोर्टर लोग रखे थे तो वह राशि भुगतान किया गया है और आगे भी भुगतान चल रहा है। लेकिन ये जो घटना घटी है, अब इस घटना के पीछे क्या बात है ये तो चूँकि मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है तो अभी तो क्लियर हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन मृत्यु इनकी हुई है ये क्लियर है। कल इंक्वेस्ट भी हुआ है लाश का, शाम की बात है। शाम में हम लोग थाना प्रभारी से बात भी किए थे और यही पिक्चर भी क्लियर है। अगर इस तरह ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो इस तरह बकाया रखा जाता है भाड़ा और इसमें विधि व्यवस्था अगर भंग होती है तो उसको आप किस तरह से? नहीं, उस पर तो हम लोग ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। अब यही मामला जो रजिस्टर्ड हुआ है, यदि इसमें क्लियर आएगा कि कोई ट्रांसपोर्टर की भूमिका इस प्रकार से रही है तो हम लोग ट्रांसपोर्टर पर भी कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है सर, हमारा भाई आत्महत्या कर लिया। किसी गरीबी हालत से हम लोग गाड़ी लिए थे और अम्रपाली में चलता था और वो अम्बे कंपनी में काम भी करता था। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग उसको 4 लाख रुपए लगा के ठीक किए। जब वो कंपनी में गया तो उसको काम नहीं दिया और नहीं देने के बाद गाड़ी देख रेख करने लगा। उसका बाद है कि ट्रांसपोर्टर लोग भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद भाई मेरा क्या किया कि अपना वो फ्लेंसर को आजकल बस फ्लेंसर एक किस्ती गिरता था, कर्जा महाजन करके इधर से गाड़ी बेच के जाना जबर बेच के परिवार का और अपना किसी तरह इतना दिन किस्ती डाला। लास्ट में वो किस्ती ऐसे गिर गया ढेर पहला तो चोला पहले चोला गाड़ी वो खींच के ले गया। और उसका बाद में भाई अपने उधर से फिर परसों रोजा मैच में गया था कागज पत्र ले को, संडे को कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद सोमवार को वो अपना आत्महत्या कर लिया। किस कंपनी में पैसा बांट दिया? हिंडाल्को है और झबुआ है। हिंडाल्को में भी हमको लगता है कि 3-4 लाख रुपया होगा और झबुआ में भी 3-4 लाख रुपया होगा। अगर यही पैसा दे देता तो हमारा भाई को आत्महत्या करने का जरूरत नहीं पड़ता। परनो नमन में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। परनो नमन पर खुद हम जाके 3 बार घूमे। वो बोलता था कि आज 18 तारीख तक आपका पैसा डाल देंगे, आज तक वो पैसा नहीं डाला। ट्रांसपोर्टर है जो उन लोग भी बहुत बढ़ावा देते आज तक पैसा कोई दिया कोई नहीं दिया। अच्छा, क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि हमारा ही तो भाई नहीं घुरा पाएगा, मगर कम से कम ये लोग 25 लाख रुपया दे दे। जो उसका 2 छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्ची है और 2 साल का एक बेटा है, कम से कम उसका परवरिश हो जाए। जोगेश्वर की जो आत्महत्या का जो मामला है तो उनके जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं माम्बे कंपनी पर। क्या कुछ कहना है इसमें?
इसका ऐसा कुछ नहीं है कि अम्बे कंपनी पर आरोप लगाने से तो कुछ होता नहीं। इसमें हम लोग उसको 24/8 को हम लोगों को एप्लीकेशन दिया था कि हम मेडिकल से फिट हो गए हैं, लेकिन उस समय भी उसके बॉडी में फिटनेस नहीं था, इसलिए हम लोग उस समय उसको ज्वाइनिंग नहीं दिए थे। और इसके लिए हम लोग हेडक्वार्टर में बात करके अप्रूवल के लिए पेपर भेज के रखे थे कि उन लोग को ज्वाइन कराना है। और परसों दिन मतलब आपका 21 तारीख को लोग से को बात हुआ था, गांव के कुछ लोग आए भी थे साथ में, 4-5 जन लोग थे वहाँ बिंगलात गांव के। और 21 तारीख को उन लोग से बात हुआ था कि 1 तारीख से आप लोगों का ज्वाइनिंग 100% कर दी जाएगी, तब तक कंपनी से अप्रूवल आ जाएगा। तो इस पर आरोप लगाना तो बेबुनियाद है। तो पहले ट्रांसपोर्टर का बकाया पैसा का मामला आ रहा था, फिर अचानक यहाँ आने के बाद प्रदेश जो बदला है कि अम्बे कंपनी पर जो आरोप लगाया जा रहा है, तो इसमें क्या माने अंदर की बात क्या? अब अंदर की बात तो वही लोग बता सकते हैं सर, लेकिन हम जो जहाँ तक मेरी मैटर है वो हमारा एम्प्लॉय था, उसका बीच में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में वो 1 साल बेड रेस्ट पे था। बेड रेस्ट के बाद ठीक होने के बाद वो हमारे पास आया था। 24/8 को हमारे पास वो एप्लीकेशन दिया था कि हम फिट हो गए, हम नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उस समय वो 100% फिट नहीं था, क्योंकि चलने उलने में भी उसको दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोग उस समय उसको ज्वाइन नहीं करवा पाए थे। और उसको ज्वाइन कराने के लिए हेडक्वार्टर से हम लोग परमिशन लेते हैं, क्योंकि रीज्वाइनिंग हो रहा था। उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगा था, 1 महीना लेप्स हुआ है उसमें। और फिर भी हम लोग उसको बोले थे कि 1 तारीख से हम लोग ज्वाइन करा देंगे। और उस समय उनके गांव के ही कुछ लोग साथ में थे और उनके सामने बात हुई थी कि 1 तारीख से आप लोग को 100% ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब इंजर्ड हो गया था तो उसको कुछ माने इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो आपने कुछ दिया था। ये भी है कि मैंने और भी जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो एक्चुअली हमारे गाड़ी से इंजर्ड नहीं हुआ था, ना हमारे वर्किंग प्रीफिस अथी में था, परमिसेस में था, इसलिए हम लोगों को उस पर 100% दायित्व नहीं बनती थी। लेकिन फिर भी उस समय 1 महीने की सैलरी उन लोगों को दिया गया था। तो अगर कुल मानवता के नाते आपने उनसे मदद की? जी। आपका कंपनी से उस समय कहीं कोई कुछ लेना देना नहीं था। मेरा कंपनी से AMPL, MIPL, GCL से कहीं कोई लेना देना नहीं था। कोई और भी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ से की गाड़ी से हुआ था, लेकिन उसमें हमारा बाउंड्री लाइन में भी नहीं था। मेरी माइंस के बाउंड्री में जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वर्किंग टाइम में भी नहीं हुआ था उसका। सुबह आप गए थे वहाँ पर वार्ता करने के लिए, हाँ, तो क्या मांगे थे उनकी? उस समय उन लोग का कहना था कि नौकरी हम तो देने के लिए पहले भी बोल कर रखे थे कि 1 तारीख से ज्वाइन करा देंगे। मैं भी सुबह में बोला कि आप जो भी है, आप अपना जो उसके आश्रित है मृतक का, उसका नाम दीजिए, हम 1 तारीख से उन लोगों को करवा दूंगा। उस पर फिर बोलने लगे कि नहीं आज से करवाना होगा। तो हम उस बात पर भी एक्सेप्ट कर लिए कि आप अपना पेपर वगैरह दीजिए, हम आज का आज अप्रूवल लेंगे, इमरजेंसी में अप्रूवल लेकर के आज से आज ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन उसके बाद भी उन लोग का कहना था कि नहीं कंपनसेशन चाहिए हम लोगों को। तो कंपनसेशन का कहीं कोई रूल्स ही नहीं। हमारा गाड़ी से हमारे वर्किंग एरिया में अगर कुछ होता तो हम कंपनसेशन दे सकते हैं, ऐसे हम कंपनसेशन कहाँ से दें? दिया देखिए उसके लिए है कि हम 5 अक्टूबर को भी अपने हेडक्वार्टर में भेजा था। उसके बाद कल 23 नवंबर मंडे 1:43 PM में, जिसमें घटना ये रात में हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग वो सबको भेजा है कि ये दोनों को 1 तारीख से ज्वाइन कराना है। उसका ये प्रूफ है हमारे पास। अपने सीनियर अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए? जी। और इसी आश्वस्त पर उसको बोले थे कि हम 1 तारीख से आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। कहाँ दिखलाइए तो उसको? चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। ललितपुर में बानी की ओर से आने वाली मालगाड़ी की बोगियों में लगी आग। ललितपुर के रेलवे स्टेशन मास्टर ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल फायर सर्विस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही फायर सर्विस की 3 गाड़ियां तत्काल स्टेशन पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई हैं। दमकल कर्मियों ने जानकारी दी है कि 4 बोगियों की आग बुझा दी गई है। 4-5 बोगी और रह गई हैं जिन पर कार्य जारी है और जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। क्या मामला हो गया? मामला क्या, स्टेशन मास्टर ने फोन किया था हमको कि जो है बोगियों में आग लगी है। जैसे सूचना मिली हमको तो हमने अपनी गाड़ी भेज दी यहाँ पर। तो अभी जो है स्टेशन मास्टर से बात की तो कह रहे अभी लाइट कट जाएगी, इसके बाद बुझाना। कितनी बोगियों में बुझाई जा चुकी है? 4-5 बोगी बुझा दी और 4-5 और बता रहे। कितनी गाड़ी लगी आपकी बाइक? हमारी गाड़ी 3 लगी है इस समय। अभी कितना टाइम लग जाएगा? कितना अभी तो लाइट कटेगी, स्टेशन मास्टर जब लाइट कटवाएंगे इसके बाद जो है कोई काम में राहत नहीं है। अब जब लाइट कट जाएगी इसके बाद बुझाएंगे हम लोग। अभी सर एक गाड़ी सुनने में आया, एक गाड़ी आपका सर आई थी वो खराब हो गई है, क्या कारण रहा? अरे वो खराब तो मशीनरी चीज़ है तो खराब होती रहती है, फिर भी हमारी दो गाड़ी लगी है। प्राप्त होते हुए फायर सर्विस घटनास्थल पर आई, आकर के देखा कि आग रेलवे स्टेशन के पास कोयले की बोगियों में लगी हुई थी, जिसे तत्काल
गाड़ियों द्वारा आग को बुझाया जा रहा है। अभी और बकाया रह गई हैं, 4-5 बोगियों की बुझा दी गई और 3-4 बोगी और रह गई हैं। उसको बुझाया। कितनी बोगियों में आग लगी थी? करीब 8-10 बोगी हैं अंदर। हाँ, तो उनका अभी क्या स्थिति है? अभी 4-5 बोगी और बची हैं, तो जिसको फायर सर्विस की गाड़ी आ गई है और उसको बुझवा जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।